ही माँग कर रहे हैं सरकारी ऐसे। अब डॉक्टर बनने के लिए जो पेपर दिया जाता है वही लीक हो जा रहा है तो बच्चे मेहनत करते हैं और बात को ऐसा हो जाता है, ऐसे ही पहले भी हुआ था। पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मेहनत करते हैं। ये परीक्षा रद्द हुई, हम लोग का कहना ये है कि पूरी साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर अगर ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई तो थोड़ा दिक्कत होती है। 3 मई को पेपर हुआ था, आज 12 मई है, तो मतलब कापियाँ चेक हो रही होंगी और आज पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, ये है। तो ये बहुत गलत हुआ, उनको कुछ न कुछ मिल जाता, उनके लिए नेगेटिव हुआ है। नहीं, जो परीक्षा एजेंसियां करवा रही हैं वहां कुछ धन के लोलुप लोग बैठे हुए हैं और सरकार को चाहिए कि उनको उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद वो छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अब निराशा देखी जा रही। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई है तो ये आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार तैयारी कर रही थी और परीक्षा जो है 3 मई वाली रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसे ही दिया था फॉर मतलब देखने के लिए कि कैसे होता है। अब 1 साल अभी प्रिपरेशन करूँगी कोचिंग से, उसके बाद दूँगी मैं। तमाम छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी, लेकिन जब ये परीक्षा रद्द हो गई है तो अब जिन छात्र छात्राओं ने प्रयास लगाए थे, परीक्षा दी थी, मेहनत की थी, तो अब वो छात्र कैसे देखते हैं? आपने भी परीक्षा दी, बुरा लग रहा है थोड़ा। और भी छात्रों से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप कैसे देखते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हुई है, क्या कहेंगे? परीक्षा दोबारा करवाई जाए और अच्छे से करवाई जाए। इस बार सेंटर पे थे हम लोग पर सर लोग बोले थे इस बार पेपर लीक नहीं होगा, अच्छे से कराया गया है, पर हमेशा की तरह लीक हो गया है। तो अब दोबारा से होगा और अच्छे से हो इस बार। हाँ, आप लोग मेहनत करती हैं, पढ़ाई करती हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्या कुछ सरकार से मांग करती हैं? क्या ही माँग कर रहे हैं सरकारी ऐसी है तो। आप कहती है कि परीक्षाएं जितनी हो रही सब सही कराई जा रही हैं, पेपर लीक नहीं हो रहे। अब डॉक्टर बनने के लिए जो पेपर दिया जाता है वही लीक हो जा रहा है तो क्या ही माँग करेंगे हम लोग। तो आप मैम कैसे देखती हैं जो परीक्षा रद्द हुई है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मतलब ये पेपर लीक करवाया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बस आप क्या कहेंगे हम लोग परीक्षा? बच्चे मेहनत करते हैं और बात को ऐसा हो जाता है, ऐसे ही पहले भी हुआ था। फिर कहा गया था इस बार अच्छे से पेपर कराएँगे लेकिन फिर ऐसा हो गया। अब 2027 में देखिए क्या होगा। हम लोग तो अगली साल फॉर्म भरेंगे क्या मांग करती हैं सरकार से? कि इस बार अच्छे से पेपर हो और कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई? आप लोग लगातार मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। अरे ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। पर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर ऐसे पानी फिर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। सरकार को ऐसा चाहिए कि वो इम्प्रूव ऐसा करे कि दोबारा ये गलती ना हो। जितना वो अच्छा करेंगे वो स्टूडेंट के लिए अच्छा ही हो। सरकार कहती है कि पेपर नहीं लीक हो रहे हैं, अब जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सब सही हो रही हैं, तो फिर आखिरकार कैसे पेपर लीक हुआ? सरकार ने कह दिया कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। सीबीआई जाँच कराई जाएगी, पेपर लीक हुआ, अगर पेपर लीक नहीं होता तो इतना हड़कंप क्यों बजता है? पूरे देश में हड़कंप का माहौल है, बच्चे परेशान हैं, तो होगा तो लीक तो हुआ ही होगा पेपर। तो वही मानते हैं। बिल्कुल लापरवाही है। छात्र इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, ये क्या कहेंगे? भैया ये बताइए, परीक्षा जिस तरीके से रद्द हुई, क्या कहना है आपको? देखिए परीक्षा रद्द हुई, हम लोग का कहना ये है कि पूरी साल मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर अगर ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई तो थोड़ा दिक्कत होती है। पूरी साल की मेहनत रहती है, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। पेपर लीक हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो कराता है फिर उसको उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए हम लोग के लिए। सरकार ने कह दिया सीबीआई जांच कराई जा रही है और जो भी पेपर लीक करने में है उनको जो है कड़ी सजा मिलेगी। हमें बिल्कुल मिलनी चाहिए, सीबीआई जाँच भी करानी चाहिए और जो है बस हम लोग के साथ सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बस यही। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई है, सरकार कह रही है कि जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप लोग मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, इसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, तो क्या लगता है? जो ये परीक्षा कराते हैं, जो मतलब ये परीक्षा का जो पैटर्न रखते हैं, ये सब मैनेजमेंट की कमी है। जो मैनेजमेंट करते ये सब कराते हैं, जो मैनेजमेंट की कमी है इसमें। और ये लोग पेपर लीक कराते हैं, जो मतलब जो मैनेजमेंट कराते हैं, मतलब उन्हीं के मतलब दरअसल मतलब उन्हीं के साथ के लोग होंगे जो पेपर लीक कराते हैं।
इसमें सरकार है, सरकार को ये करनी चाहिए कि मतलब जो पेपर कराते हैं उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं और मतलब अगले साल भी हुआ था यही कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया है। 3 मई को पेपर हुआ था, आज 12 मई है। तो मतलब कापियाँ चेक हो रही होंगी और आज पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, ये है, वो है। ये सब सरकार की दिक्कत है और मैनेजमेंट की भी कमी है। इसमें मैनेजमेंट को सँभालें। आप सर कैसे देखते हैं जो परीक्षा रद्द हुई? सर नीट सबसे मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है इंडिया में। अगर इसका पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं सरकार और जो पेपर कराता है एनटीए उसकी बहुत बड़ी गलती। लगातार कहती है कि जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं, वो सब सही हो रही हैं, पेपर लीक होना बंद हो गए हैं। जिस तरीके से आप लोग परीक्षा दी, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाने के बाद क्या माँग करते हैं सरकार से? सरकार से सर यही माँग है कि पेपर फेयर हो, री एग्जाम हो रहा है तो बढ़िया बात है और नहीं होता है तो सर कहीं न कहीं जो बच्चे पूरी साल बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत ही खराब है। आप बताइए क्या कहेंगे जो परीक्षा रद्द हुई? सरकार के सर यही कहेंगे कि मतलब जो बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, इससे बहुत ही गलत मैसेज जाता है। सर एनटीए को इससे पूरा मैनेजमेंट देखना होगा कि ये दोबारा ना, हालाँकि 2024 में भी हुआ, 2016 में भी हुआ, लेकिन एनटीए से बच्चों का फिर विश्वास उठ जाएगा ना, तो मुझे लगता है शायद अभी 12-13 लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं। मेरे हिसाब से तो सर जितने लोग पकड़ेंगे उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जिस पे भी डाउट हो, सरकार को उसको आदेश दें कि डायरेक्ट एनकाउंटर होना चाहिए था। बिल्कुल, ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी-अपनी बात बताई और कहा कि जो है जिन्होंने भी ये किया हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई करे। सरकार दावा करती है कि जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं वो सही हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है कहीं न कहीं जो तैयारी छात्र कर रहे हैं उनमें निराशा देखी जा रही है। हमारे साथ सर भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करें। सर ये बताइए जिस तरीके से लगातार छात्र जो है पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बाद परीक्षा दे रहे थे, अब परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? ये सर बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है। कुछ चंद पैसों के चक्कर में लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और एनटीए से तो हम लोग बहुत भयंकर और बुरी तरह से नाराज हैं। 2024 में भी इन्होंने यही घटना की, उसी घटना को रिपीट कर दिया इन्होंने। बच्चे का प्रिपरेशन करने का एक मेंटल सेटअप होता है। अब मैं बहुत सारे रिपीटर बच्चों से बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा खुद दिया है, अब वो कह रहा है पापा हम इस कंडीशन में नहीं आ पा रहे हैं कि दोबारा हम कैसे दें। इस तरह तो ये बहुत गलत हुआ। हाँ, एक काम अभी अच्छा कर रहे हैं जरूर कि जो ये री एग्जाम करवा ले रहे हैं और किसी स्पेसिफिक फील्ड में न करवा के, किसी एरिया में न करवा के ऑल इंडिया जो टेस्ट करवा रहे हैं, ये पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। स्पेशली उन बच्चों पर जिनको पेपर नहीं मिला था और उनका पेपर अच्छा हो गया था, वो दिन उनका उनको कुछ न कुछ मिल जाता, उनके लिए नेगेटिव हुआ है। और सिक्योर तो कुछ था नहीं, 600 प्लस भी जो बच्चे पाए थे वो डरे हुए थे अपने सिलेक्शन को लेकर के मानसिक रूप से। तो इससे भैया बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हुई है, मेंटल हेल्थ खराब हुई है बच्चों की। लेकिन अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा संस्थान तो अपने बच्चों के साथ खड़ा है। आप जहां पढ़ते थे वहां पे जाइए, हमारे यहाँ तो आ सकते हैं, आप रिवीजन करिए, एफएसटी फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे हम और आप प्रिपरेशन करके दोबारा से अपना एग्जाम दीजिए। और बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं। अब जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई, तो उन बच्चों में कहीं न कहीं मानसिक तनाव आ जाता है। तो वो उन बच्चों के लिए क्या कुछ आपकी सलाह है और सरकार से क्या माँग? अब देखिए उन बच्चों से हमारी सलाह, हमको सलाह ये है उनको कि वो गांव लौट गए हैं, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, आते हैं तो उनको हॉस्टल में दिक्कत होती है, भोजन में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हमारे उनसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जो भी मान लें वो, कि वो कूल एंड काम हो जाएं, शांत हो जाएं, क्योंकि बेटा जो होना था वो हो चुका। रही बात सरकार से, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि 45 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, जितने भी लोग हैं इसमें उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसी नजीर पेश की जाए दंड देने की कि आगे से कोई भी जो संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करवाए, एनटीए ही करवाए, तो ये लोग सावधान रहें और आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सरकार ये दावा करती है कि जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं, अब सब सही हो रही हैं, कहीं पेपर लीक नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो कहीं न कहीं मानते हैं कि सरकार की लापरवाही है या जो परीक्षा एजेंसियाँ कराते हैं उनकी लापरवाही है? नहीं, जो परीक्षा एजेंसियां करवा रही हैं वहां कुछ धन के लोलुप लोग बैठे हुए हैं और सरकार को चाहिए कि उनको उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और अगर ये संस्थाएं अनसक्सेस हो रही हैं, आईआईटी कराता था, रुड़की ने कराया, लखनऊ ने कराया, कभी पेपर आउट नहीं हुआ।
तो ये भी कर सकते हैं, सरकार ये भी कर सकती है कि इस संस्था से दूसरी जगह से करवा, हमारे आईआईटी को दे दे या किसी यूनिवर्सिटी को दे दे, डीयू को दे दे, वो लोग करवाएं जो फेयर परीक्षा करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम वो छात्र थे और टीचर भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात बताई और साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, इसमें जो भी शामिल हो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अपने सहयोगी राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमबी न्यूज कानपुर।